तो भाई साहब ताबड़तोड़ है मैच नंबर 1 के बाद अब मैच नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। और ये मुकाबला पिछले मुकाबले से आप बिल्कुल रिलेट करने की गलती करना मत मेरे भाई, क्योंकि ये मुकाबला एक नए स्टेडियम, एक नए देश में ही यहां पर एक नए आइलैंड में एक्चुअली खेला जाएगा। और इसीलिए जब आप इस मुकाबले की बात करेंगे तो एकदम फ्रेश शुरुआत करिएगा। अगर पिछला मुकाबला आपका फैंटेसी में अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, खराब गया है तो भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि इस मैच के में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं और इस मैच में आप बवाल मचा सकते हैं। आज के इस मुकाबले के लिए कुछ बहुत बड़े नाम मेरी टीम में हैं तो कुछ बहुत बड़े नाम नहीं भी हैं, और खास तौर पर भैया बांग्लादेश के यहां पर तगड़े और बड़े नाम आज आपको मेरी टीम में नहीं नजर आएंगे। लेकिन क्यों नहीं नजर आएंगे? और एक ऐसा गेंदबाज है, एक ऐसे टाइप का गेंदबाज है, बेसिकली गेंदबाजों की लिस्ट है जो इस पिच पर सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। क्या आपको यह फैक्ट पता है? नहीं पता है तो ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आज आप ब्रांड न्यू महिंद्रा थार जीत सकते हैं। तो भैया फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको टॉप क्वालिटी फैंसी टीम देंगे और दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा पैलिकैले में, यानी कि मुरलीधरन साहब के ग्राउंड में। उन्हीं के नाम पर ये ग्राउंड है और यहाँ के जो ओडीआई आंकड़े हैं वो भैया कमाल के हैं। लगभग यहाँ पर 35 से 37 मुकाबले ओडीआई के खेले गए हैं, जिसमें 15 जो है जीता है जिसने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन जिसने चेस किया उसने भैया चेस मास्टर खुद को कहा, क्योंकि 21 मुकाबले चेस करने वाली टीमों ने जीते हैं और औसतन पहली पारी में अगर आप स्कोर देखेंगे तो वो लगभग 248 का है, जो कि बताता है कि इतने रन यहां पर बनते हैं नहीं। एक्चुअली में दोस्तों वैसे आप श्रीलंका की मतलब नगरी को उठाकर देखेंगे ना तो एक ऐसी नगरी है जहां पर आमतौर पर रन बनते हैं नहीं। उसका कारण यह है कि यहां पर गेंदबाजों को अक्सर मदद मिलती है और खासतौर पर स्पिनर्स बहुत ज्यादा गेम में आते हैं। लेकिन अब क्योंकि एशियन टीम्स स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों टीमें अच्छा खेलेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप श्रीलंका के अदर वेन्यूज से इस वेन्यू को कंपेयर करते हैं ना तो आपको लगता है कि उनसे तो ज्यादा बेहतर है ये बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी दोस्तों इस वेन्यू पर कहीं ना कहीं स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स गेम में आएंगे। हालांकि ये याद रखिए कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे शाम भी डलेगी और फ्लड लाइट्स जब ऑन होती हैं तो आमतौर पर बल्लेबाजों को ज्यादा आराम मिलता है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको टीम तैयार करनी है। और स्कोरिंग पैटर्न की तरफ जब आप नजर दौड़ाएंगे ना तो दोस्तों ये पिक्चर और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगी। सबसे ज्यादा तो यहां पर टीमें रुक जाती हैं 150 से 199 रन के बीच। जैसा मैंने बताया कि रन उतने बनते नहीं है। फिर यहां पर 200 से 249 के बीच 17 बार बनते हैं। 250 से 299 के बीच टीमों ने 16 बार यहां पर रन स्कोर किए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 300 प्लस 11 बार ही गए हैं यहां पे। लगभग 35 के ऊपर यहां पे ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं, जो कि दर्शाता है कि 35 के ऊपर ओडीआई मैचेस लगभग 70-72 इनिंग्स हो चुकी हैं और सिर्फ 11 बार 300 प्लस टीम्स जा पाई हैं। उसके अंदर ही टीमें रह जाती हैं आमतौर पर। यह आंकड़ा क्या बताता है कि गेंदबाजों को थोड़ी मदद रहती है इस पिच पर। उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बल्लेबाज कम, ऑलराउंडर्स गेंदबाज टीम में ज्यादा रखने हैं। यही आपको समझ में आ रहा होगा ये आंकड़े देखकर, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं आज की फैंटेसी टीम के लिए। और रही बात दोस्तों यहां पर पिच रिपोर्ट की, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यह है कि अगर जैसा मैंने बताया कि श्रीलंका की ये बेटर बैटिंग सरफेस है, दूसरी टीमों दूसरे वेन्यूज की तुलना में बेटर ही मानी जाती है। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा यहां पर जो है आंकड़ा लेकर आया हूं जो कोई नहीं बता पाएगा, आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि किसी के पास इतने रिसर्च इतनी टूल्स ही नहीं है, हमारे पास है और सिर्फ आप ही लोगों के प्यार की वजह से है। आपको मैं बता दूं दोस्तों ये एक ऐसा मैदान है जहां पर ऑफ ब्रेक गेंदबाज यानी कि ऑफ स्पिनर्स जितने भी हैं उनको सबसे ज्यादा मदद मिलती है। चाहे आप लेग ब्रेक गेंदबाज उठाकर देख लो, पेसर्स को उठाकर देख लो, आप राइट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर, किसी को भी देख लो, सबसे ज्यादा मदद यहां पर ऑफ ब्रेक गेंदबाज, ऑफ स्पिनर्स को मिलती है। कौन है दोनों टीमों में? देखिए अगर आप बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो नाम ज्यादा नजर आते हैं। शाकिब अल हसन है, मेहदी हसन मिराज है, पर क्या श्रीलंकन टीम के पास है? और अगर उतने नहीं है तो क्या वो डोमिनेट कर पाएंगे? ये कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन इसके पहले दोस्तों हम यहां पर आपको एक बात और बता दें और वो है वेदर रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर बारिश के भी अनुमान है इस गेम में। हालांकि उतना खलल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी श्रीलंका में बारिशें हो रही हैं लगातार, तो बारिश के अनुमान बताए जा रहे हैं। एनीवे दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहां पर है अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। जी हां दोस्तों, जब आप बात करेंगे दोनों टीमों की, बहुत इंजरी कंसर्न से जूझ रही हैं दोनों टीमें। जहां पर बांग्लादेश के लिए लिटन दास बाहर हो चुके हैं, तमीम इकबाल पहले ही बाहर थे, एंड देन आई थिंक इदाबत हुसैन भी यहां पर बाहर हो चुके हैं। अब इनकी प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? तौहीद हृदय, मोहम्मद नैम नजर आएंगे, नजमुल हुसैन शांटो, मुशफिकुर रहीम, शाकिब कप्तान के तौर पर, अफीफ, मेहदी हसन, शमीम हुसैन, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद आपको यहां पर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि यहां पर मुस्तफिजुर रहमान भी आपको देखने को मिलेंगे, एक विकल्प वो भी आपको जरूर रखना है अपने साथ साथ। और रही बात अगर श्रीलंकन टीम की, तो भाई इनका हाल तो और बुरा है, बहुत सारे इंजरी कंसर्न है इनके साथ, पता नहीं
कितने नाम यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद है। हसरंगा बाहर है, चमीरा बाहर है, बहुत सारे नाम इस टीम के लिए अनअवेलेबल है। तो ऐसे में इनकी प्लेइंग 11 में आपको प्रथुम निशंक, दिमुथ कर्णरत्ने नजर आएंगे, चरिता सलंका, कुशल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, सदीरा समारा विक्रमा एज अ विकेट कीपर, देन दाशुन शनका, दुष्यंत हेमंता, कशुन रजिता, महेश थिक्साना और मथिशा पथिराना आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हो सकती है यहां पर श्रीलंकन टीम की प्लेइंग 11। हालांकि मेरे पास एक बहुत ही डिफरेंशियल पिक है, अगर वो खेलता है तो मेरी टीम में जरूर रहेगा। कौन है चलिए आगे आप जानेंगे, मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर शुरुआत करते हैं टॉप पिक्स की। फिर से कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पिक्स हैं, डिफरेंशियल पिक है और एक ऐसा ट्रंप कार्ड है ना जो आज यहां पर क्लीन स्वीप कराएगा, आज भैया भौकाल मचाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पिछले मुकाबले में बोला था टॉप 3 परफॉर्म करेंगे, बाबर आजम का शतक देखने को मिला था पाकिस्तान से, और आज भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। तो इस मुकाबले के लिए दोस्तों सबसे पहली टॉपिक जो हमारी निकल कर आते हैं, ऑब्वियसली सबके टॉपिक होंगे, मेरे ख्याल से तो सबके कप्तान भी होंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर शाकिब अल हसन की। अब शाकिब अल हसन को आप सभी लोग जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब कप्तान के तौर पर आते हैं ना तो इनका कद थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी उठाना चाहेंगे, ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, अपने हिसाब से आएंगे और मुझे लगता है गेंदबाजी में भी खुद को आगे रखेंगे। और याद रहे ये कौन है, ये एक ऑफ स्पिनर है ऑलराउंडर के तौर पर, और आपको पता होना चाहिए कि कितने अच्छे आंकड़े हैं ऑफ स्पिनर्स के इस मैदान पर। मैंने बताया ना सबसे बेहतर आंकड़े, सबसे अच्छी इकॉनमी, सबसे अच्छी एवरेज है उनकी किसी भी गेंदबाज की तुलना में, और इसीलिए शाकिब अल हसन ट्रंप कार्ड बन जाते हैं इस मुकाबले के लिए। आपकी टॉपिक निसंदेह होंगे, अपनी टीम में आप इनको जरूर रखें। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों मेहदी हसन मिराज, वंस अगेन एक और बांग्लादेश का ऑलराउंडर, और ये भी क्यों डोमिनेट करता है, क्योंकि उसका कारण बहुत साफ है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इनके हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे तो 11 पारियों में 16 विकेटें चटकाएंगे, 15 की इकॉनमी से बैटिंग है, बैटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है पर विकेटें बहुत अच्छे से चटकाई है, और इस पिच पर इनको बहुत सूट करेगा, इसीलिए फिर से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। तो पिच को समझिए तभी आप खिलाड़ी पिक कर पाएंगे, ये बात हमेशा याद रखा करिए। ये 2 खिलाड़ी बांग्लादेश से बहुत जरूरी आपके लिए हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर है मुस्तफिजुर रहमान, अगर ये खेलते हैं तो आपकी टीम में जरूर रहेंगे। हेड टू हेड आंकड़े इनके कमाल के हैं भाई, भैया बंदे ने 12 पारियों में 21 विकेटें चटकाई हैं इस टीम के खिलाफ। विकेट चटकाना बहुत पसंद करते हैं इस फॉर्मेट में इस टीम के अगेंस्ट, और इसीलिए मेरी टीम में जरूर रहेंगे। अगर खेलेंगे आपकी टीम में भी जरूर होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अब हम बात करें यहां पर श्रीलंकन प्लेयर्स के बारे में जिनके डोमिनेट करने के थोड़े से ज्यादा चांसेस है। तो श्रीलंकन टीम से सबसे पहला नाम आता है कुशल मेंडिस का। हाल फिलहाल में मेंडिस ने काफी अच्छा किया है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इनकी पारियां भी देखेंगे तो 22 की पारी, फिर 49, उसके बाद तो वैसे उतने रन नहीं आए, लेकिन ये मैं सारे फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूं। अगर आप ओडीआईज में देखेंगे तो इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। हेड टू हेड में ना भाई 13 मुकाबलों में 406 रन है, 36 की एवरेज से खेलना पसंद है इनको बांग्लादेश के खिलाफ। वहीं पर इस वेन्यू पर 29 की एवरेज है, तो वेन्यू पर भी अच्छा है, ठीक ठाक है, हेड टू हेड काफी अच्छा है, और ओवरऑल स्टैट्स भी अच्छे हैं। तो इसीलिए कुशल मेंडिस को आप बैक कर सकते हैं आज के मुकाबले के लिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों यहां पर दाशुन शनका, क्योंकि कप्तान ही है तो फिर आपको पता है कि ये बड़े मैच का प्लेयर है, ये बड़े मैच में परफॉर्म करता है, एंड आप निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले में भी वो बड़ा खिलाड़ी आपको देखने को मिले जिसके वेन्यू के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। लगभग 40 की औसत है इस मैदान पर दाशुन शनका की, और हेड टू हेड में लगभग 15 की एवरेज है। वो थोड़ी सी खराब है पर 3 मैचेस में 3 विकेट भी चटकाई है। तो उम्मीद करिए कि अगर आप इस वेन्यू पर ही अच्छा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा कर जाएं, और 1 विकेट भी चटका ली ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। इसलिए दाशुन शनका जरूर होने चाहिए। महेश थिक्साना 100% रहेंगे। हालांकि थिक्साना के यहां पर दोस्तों आंकड़े उतने अच्छे नहीं, 8 पारियों में 6 विकेट, यार मतलब एक मैच में भी 1 विकेट कभी कभी नहीं चटका पा रहे हैं, तो उस हिसाब से शायद आप टीम में रखें या फिर ड्रॉप भी कर दे, वो आपकी कॉल है। पर देखिए एक बड़े मैच का प्लेयर है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप बैक कर सकते हैं। हालांकि थिक्साना पर मैं उतनी श्योरिटी आपको नहीं देता हूं, मैं ये भी एक प्रेडिक्शन यहां पर कर दे रहा हूं। और इसके बाद दोस्तों एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस वेन्यू पर बहुत अच्छा रन बनाया, लेकिन जब आप देखेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ तो बहुत खराब करते हैं, तो मैं थोड़ा सा उलझन में पड़ गया, और इसलिए मैंने कहा कि यार देखेंगे फाइनल टीम में रखना है या नहीं। अभी यहां पर मैं आपको इस खिलाड़ी को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इनको इस वेन्यू पर देखेंगे, मैं बात कर रहा हूं प्रथुम निशंका की, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, श्रीलंका के लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं हाल फिलहाल में। और क्योंकि अब तो यहां पर इतने सारे खिलाड़ी इंजर्ड हैं, तो फिर इनको स्टेप अप भी करना पड़ेगा, लेकिन इनका वेन्यू पर तो आंकड़ा बहुत जबरदस्त है, सबसे बेस्ट है यहां पर जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने लोग खेलेंगे। 48 की एवरेज है भाई पलकाले में, और 339 रन मात्र 8 पारियों में बनाए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ तो 3 पारियों में मात्र 28 रन है। तो एक कंसर्न है कि भाई उधर रन नहीं बनाते, पर मतलब यहां पर बहुत अच्छे बनाते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसीलिए रिस्क है, लेकिन फिर भी आप इनको कंसीडर करेंगे आप मुशफिकुर रहीम को। 100% भाई सीनियर प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़े मैचेस में हमेशा परफॉर्म किया। एशिया कप में इसकी तो बहुत अच्छी पारियां भारत के खिलाफ बहुत जबरदस्त रही हैं, तो मुशफिकुर रहीम एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर बन जाते हैं। वेन्यू पर आंकड़े खराब हैं, एक ही मैच खेला है, हालांकि अच्छा कुछ खास किया नहीं था, पर हेड टू हेड बहुत अच्छा है। 33 पारियों में 1000 के ऊपर रन है, 34 की एवरेज है, आप इनको टीम में जरूर रखें। और उसके बाद दोस्तों वेन्यू के हिसाब से एक और मेरी अब टॉप पिक है। जी हां दोस्तों, अभी मैंने टॉप पिक्स आपको ओवरऑल बताई, अब वेन्यू के हिसाब से जो एक टॉप पिक आपकी टीम में होनी चाहिए
वो है चरित असलंका। अगर आपको अपनी टीम में जगह मिले तो असलंका साहब को जरूर रखें, क्योंकि 8 पारियों में 289 रन है, 48 की एवरेज है। जैसा मैंने बताया, प्रथम निशंका साहब की 48 की एवरेज है, असलंका की 48 की एवरेज है। इस वेन्यू पर रन इनके बहुत बनते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक डिफरेंशियल पिक रखूंगा और फिर प्रेडिक्शन के साथ अपनी टीम आपको दे दूंगा। ये बंदा अगर खेलेगा तो जरूर टीम में होना चाहिए। बताया था ना मैंने प्लेइंग 11 के दौरान, और नाम है इनका दुनित वेलालागे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वेलालागे ने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया है। अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो सबसे बड़ी बात है ऑफ स्पिनर ही है, पर लेफ्ट आर्म से डालते हैं तो थोड़ा सा कोण बदलता है, पर दृष्टिकोण तो वैसा ही है कि ऑफ स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। इस वेन्यू पर आपको मैं बताऊं 3 पारियों में 4 विकेटें चटकाई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि इस वेन्यू पर 3 पारियों में 51 रन भी है। तो जब मौका मिला है बल्ले के साथ तो रन भी बनाया है, विकेट भी यहां पर चटकाई है, और इसीलिए यह बंदा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाता है अगर यहां पर इनको मौका मिलता है। डिफरेंशियल है, ज्यादा लोग सोच नहीं रहे हैं इनके बारे में, पर अगर आप सोचेंगे तो बहुत फायदा होगा। और उसके बाद एक है यहां पर ट्रंप पिक, भैया एक ऐसी पिक जिसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, लेकिन अगर मौका मिले तो जरूर टीम में रखना। नाम है इनका कसुन रजिता। जी हां दोस्तों, हाल फिलहाल में ना इन्होंने काफी अच्छा किया। हेड टू हेड में 1 मैच 2 विकेट चटकाई हैं, और इस वेन्यू पर भैया 4 पारियों में 7 विकेटें हैं। लोग सोच ही नहीं रहे, इनका सिलेक्शन रेशियो माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पर 10% का भी नहीं है, पर यह बंदा 4 पारियों में 7 विकेटें चटका चुका है इस मैदान पर। यह बात ध्यान में रखिएगा, एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं कसुन रजिता। अगर आपको अपनी टीम में जगह मिले तो जरूर टीम में रखना। क्या मैं रख पाया हूं, रखूंगा या फिर नहीं, चलिए सब कुछ आप लोग को बताऊंगा। फटाफट से यहां पर प्रेडिक्शंस देता हूं, 3 बोल्ड प्रेडिक्शन, और फिर अपनी फाइनल फैंटेसी टीम आपको, एक्चुअली बेस टीम आपको शेयर करता हूं। सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है कि शाकिब और मेहदी भैया ये डोमिनेट करेंगे, क्योंकि दोनों ऑफ स्पिनर्स हैं, दोनों यहां पर जो है ऑलराउंडर्स हैं, और दोनों बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। ये बहुत अच्छे प्लस पॉइंट होंगे आज के मुकाबले के। तो क्या बांग्लादेश डोमिनेट करेगी, अभी बताता हूं भैया। दूसरा मेरी प्रेडिक्शन ये है कि स्पिनर्स इस गेम को जरूर डोमिनेट करेंगे, स्पेशली ऑफ स्पिनर्स। और तीसरी प्रेडिक्शन ये है दोस्तों कि यहां पर मुकाबला श्रीलंका जीतेगी। अब आप बोलेंगे कि भाई आपने तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब आपने सारा यहां पर जो डोमिनेशन है वो बांग्लादेश का बताया और प्रेडिक्शन कर रहे हो कि श्रीलंका जीतेगी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी ना की प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, पर ओवरऑल टीम परफॉर्म नहीं करेगी, और इसीलिए उनके कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा करेंगे, पर जो मुकाबला है ओवरऑल वो यहां पर श्रीलंका डोमिनेट कर सकती है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश श्रीलंका का हेड टू हेड देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग आंकड़े हैं यहां पर श्रीलंका के बांग्लादेश के ऊपर अब तक के ओडीआई प्रारूपों में। हालांकि पिछले 5 मैचेस में बहुत कड़ी टक्कर है, 3-2 से यहां पर श्रीलंका आगे है, पर ओवरऑल दोस्तों बहुत ज्यादा आगे रहती है। एनीवे, अब बात कर लेते हैं माई 11 सर्कल पर हमारी बेस टीम कैसी नजर आ रही है। क्यों माई 11 सर्कल पर है, क्योंकि भैया यहीं पर सबसे ज्यादा फायदा है। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो MEC न्यू, तो आपको यहां पर 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक, 1500 का वेलकम बोनस मिलता है। महेंद्र थार हर दिन जीत रहे हैं, अभी पिछले मुकाबले में लोग जीते हैं पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के, आज के मुकाबले में हम आप जीतेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। यही ऐप पर मैं खेल रहा हूं, इसी हिसाब से टीम दी है। अगर मेरे एनालिसिस पर भरोसा है तो ऐप डाउनलोड कर लो। पूरे एशिया कप खेलेंगे, विश्व कप खेलेंगे, तबाही मचाएंगे, और आपको करोड़ों जिताऊंगा, आपको महेंद्र थार दिलाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स के बारे में। मेरी टीम में 2 विकेट कीपर्स हैं, दोनों डोमिनेटिंग हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मुशफिकुर रहीम भी हैं, कुशल मेंडिस भी हैं। क्योंकि पहली बात तो मुशफिकुर रहीम इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के ओपनर्स परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है उनकी विकेट भी जल्दी गिरेगी, इसीलिए यहां पर इनका कद और बढ़ेगा। और कुशल मेंडिस ने तो अच्छा किया है, कंसिस्टेंट है। हालांकि रिस्क है, शायद मैं मेंडिस को ड्रॉप भी कर दूं, पर अभी मेरी टीम में है, मतलब फाइनल टीम में ड्रॉप हो सकते हैं। बल्लेबाजी में प्रथम निशंक है, चरित असलंका है, दुमित करुणारत्ने हैं, तीनों के तीनों लाजवाब है, और तीनों के तीनों यहां पर श्रीलंकन है, क्योंकि श्रीलंकन का जो आंकड़ा है वो ज्यादा दुरुस्त है। हालांकि करुणारत्ने भी यहां से ड्रॉप हो सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बताऊं, पर अभी मेरी टीम में है। और उसके बाद ऑलराउंडर्स के तौर पर शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, दर्शन शनका एंड धनंजय डिसिल्वा हैं। ये नहीं चेंज होने वाले, मेरे ख्याल से ये चारों मेरी टीम में रहेंगे, अंत में भी, फाइनल टीम में भी। और गेंदबाजी में महेश थिकशाना है एंड यहां पर मुस्तफिजुर रहमान आपको नजर आते हैं। तो गेंदबाजी में मैंने बहुत कम विकल्प चूज किए हैं पेसर्स के तौर पर खासकर। उसका कारण यह है कि मुझे लगता है ये स्पिन डोमिनेटिंग गेम हो सकता है, पेसर्स भी डोमिनेट करेंगे पर स्पिनर्स थोड़े से ज्यादा। हालांकि मैं यहां पर जो 2 लोगों को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूं, उनकी जगह मैं 2 गेंदबाज रख सकता हूं। वो हो सकता है मेरी फाइनल टीम में, मुझे पता है ये टीम मेरी बदलेगी। कल के मुकाबले में मेरी कोई टीम ही चेंज नहीं हुई थी, जो मेरी बेस्ट टीम थी वही फाइनल टीम थी, लेकिन आज जरूर बदलेगी। कहां मिलेगी फाइनल टीम? मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उत्कर्ष फैंटेसी पर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। क्योंकि इस टीम को लेकर अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरे कप्तान अभी के लिए शाकिब है, मेरे वाइस कप्तान है मेहदी हसन मिराज, लेकिन ये बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने रिसर्च जितनी की है उस हिसाब से टीम बनाई है। हो सकता है मैं और देखूं, बारिश देखूं, बहुत सारे फैक्टर्स देखूं, मैं यहां पर टॉस के हिसाब से कॉल लूंगा और मेरी टीम जरूर बदलेगी। फाइनल टीम जरूर देख लेना और माई 11 सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।